अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक फिटफाट का खैर सब वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को। हमने फिजिक्स के जो है वो अंदर घुस जाना, फिजिक्स से अंदर घुस के जो है उसकी एक एक चैनल को फिजिक्स से समझने में डूब कर जो है वो डुबकियाँ लगा दिया। तो मेरा चैनल जो है वो मेरा चैनल जो है वो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, इसीलिए बनाया कि फिजिक्स के जो है वो आप फिजिक्स की सारी चीज़ें इस पर जो है वो डिस्कस कर सकें और आपको जो है वो फिजिक्स के समंदर में जो है ना वो समझ में आ सके कि फिजिक्स है क्या। अगर आप फिजिक्स की एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको जो है वो फिजिक्स पे 10 चीज़ें मिलेगी, यानी कि यार फिजिक्स इतनी ज़्यादा गहरी है, इतनी ज़्यादा गहरी है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और मैं खुद जो है ना वो फिजिक्स को जो है वो पढ़ के जो है वो थक चुकी हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं सुधर नहीं रही हूँ अपनी हरकतों से। तो इसीलिए मैंने जो है वो चैनल भी बना दिया क्रिस क्रियो के आप लोगों के लिए, इस पर जो है वो मैं फिजिक्स कर सकूँ। तो अब जो है वो फिजिक्स की हम इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ गाइस कि मैं इसमें जो है वो आप लोगों को आज क्या सिखाने वाली हूँ। कल की जो है वो वीडियो आप लोग लाजमी जाके जो है वो चेक करें कि आप लोग जो है वो के जो कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने बड़ा जो है ना वो मुनफरिद कुछ बताया, यानी कि मैंने उस वीडियो में कवर अप किया है फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, छोटी से छोटी एग्जांपल देकर जो है ना वो मैंने जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया है। और मैंने पूरी कोशिश किया कि जो है ना मैं आप लोगों को जो है वो डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ बता सकूँ, ठीक है। तो मैंने उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कवर अप की है और जो है वो इसीलिए जो है वो कल की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। और ये है कि चैनल पर जो है वो 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक जो है वो पार्ट ए है और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास पार्ट बी है। तो आप दोनों पार्ट देखिएगा, एक पार्ट मत देखिएगा, ठीक है। दोनों पार्ट देखेगा तो ही समझ में आएगा। पहला पार्ट 1 है, पार्ट ए है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट बी है। मैंने उसमें बोला भी है कि दूसरा पार्ट है और ये पहला पार्ट है, तो इसलिए आपको डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या होता है और जो है वो बैटर क्या होता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैंने ये लिखा है, वो रखा है, और मैंने कहा आप लोगों को जो है वो बताती हूँ कि एटम और उसमें डिफरेंस भी क्या है, ये भी आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो थोड़ी सी जो है वो है कि मैं आप लोगों को जो है वो बता सकूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने आप लोगों को शायद एटम बोल दिया है। आज हम पढ़ने वाले वो मैटर बोल दिया है, सॉरी। मैटर तो उससे ही होता है, लेकिन जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या नाम है एटम और जो है वो मॉलिक्यूल्स का जो है वो डिफरेंस क्या होता है। सॉरी, माजरत के साथ मैंने गलत बोल दिया। तो चले जी, अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी से आपने फिर से सामान लेना है। पेन कॉपी हमेशा मैं कहती हूँ जब भी आप मेरी क्लास में आप पढ़ने के लिए मेरी वीडियो देखते हो तो पेन और नोटपैड आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये वाला मेरी जो है वो टीचर वाली बात है कि भाई ये चीज़ आप अगर लोगे तो ही आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी, और अगर आप ये चीज़ें नहीं लेकर आओगे तो आप लोगों का इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सर से गुजर जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी यूट्यूब फैमिली के जो है वो चीज़ें जो है वो सर से गुजर जाए, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी हो जाएगी कि अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता मेरी बताई हुई चीज़ें आप लोगों के सर से गुजर गई तो समझे आप लोगों की नहीं, मुझे लगेगा मेरी नाकामी हो गई है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जो भी बच्चा मुझे देखे, जो भी बंदा मुझे देखे, वो मुझसे इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो यहाँ से अडॉप्ट करके लेके जाए, अपने जो है वो दिमाग में बसा के लेके जाए, कि जब वो यहाँ से इस क्लास से जो है वो ये वीडियो ख़त्म हो रही हो तो आपको पता हो कि आखिर में कि ये चीज़ें हमने डिस्कस की और फिज़िक्स के बारे में आप आधे PhD हो गए। खैर, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जोक एंड नाउ विल स्टार्ट द वीडियो एंड टॉपिक। तो एटम क्या होता है, सबसे पहले आपने लिख रहा है एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट्स दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यह होता है क्या, एटम। उसके अलावा स्मॉलेस्ट जो है वो यूनिट ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट इन केस सम दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसको कहते हैं हम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या है, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड केमिकली, इसको जो है वो हम केमिकली डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते, जबकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो आराम से जो है वो थोड़े तोड़ सकते हैं। मे और नॉट में एग्जिस्ट इन एटम इज अनस्टेबल, एटम जो है वो फ्रीली जो है वो स्टेबल नहीं होता, मतलब कि जो है वो एटम एक ही जगह पे जो वो रह सकता है, और एटम जो है वो फ्रीली स्टेबल नहीं होता, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं जाते, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो यूजुअली जो है वो अनस्टेबल होते हैं, कभी इधर चले जाते हैं और कभी उधर चले जाते हैं। मतलब कि यार मॉलिक्यूल्स की सबसे अच्छी बात ही मुझे ये लगती है कि कभी मॉलिक्यूल जो है वो आपको मशरिक में दिखेगा, कभी जो है वो मगरब में दिखेगा, और कभी ऊपर चले जाएगा, कभी नीचे चले जाएगा। मतलब कि यह चीज़ होती है जिसमें जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो हमारी डांस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर बैक टू द टॉपिक। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है रिस्पेक्टेड, इसके सैम्पल्स जो है वो हमारे पास जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक हो गया।
एंड ये चीज़ जो है वो हमने इसको थोड़ा सा जो है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। इसका भी पार्ट 2 बनेगा और पार्ट 2 में बाकी बातें डिस्कस होंगी। खुदा हाफ़िज़।